हेलो फ्रेंड, सीरियल तुमसे तुम तक में अब आने वाला है एक ज़बरदस्त मोड़ जो कि पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि गोपाल जी घर छोड़कर कहीं गायब हो गए हैं और अब आर्य को भी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। सीरियल इस वक्त अपने सबसे बड़े दिलचस्प मोड़ पर है और आगे जो होने वाला है वह वाकई दर्शकों को बांधे रखेगा। कहानी की शुरुआत होती है अन्नू से, जो अपने पापा की हालत देखकर आर्य से सच छुपाने की कोशिश करती है। दुकान में लगी आग की बात वह आर्य को नहीं बताती है ताकि उसे चिंता ना हो, और लेकिन आर्य को कुछ तो गड़बड़ लगती है। वह झेंडे से कहता है कि मुझे लगता है अन्नू के साथ कुछ तो हुआ है और ये उसके घर में कोई परेशानी ज़रूर चल रही है। झेंडे तुम पता लगाओ आखिर मामला क्या है। झेंडे भी वादा करता है कि वह सब पता लगाएगा। इधर दूसरी तरफ मीरा अन्नू को एक फाइल सबमिट करने के लिए टेंडर ऑफिस भेजती है। रास्ते में अन्नू की मुलाकात होती है उसकी माँ पुष्पा जी से। पुष्पा जी इस वक्त गोपाल जी का हाथ बटाने के लिए काम ढूंढ रही हैं। तभी उनकी एक पड़ोसन बताती है कि बिस्किट फैक्ट्री में उन्हें सामान मिलता है जिससे बेचने पर 15% कमीशन मिलता है। पुष्पा जी तुरंत कहती है कि ठीक है, मैं कल से काम शुरू कर दूंगी, लेकिन पड़ोसन रोकती है कि कल से क्यों, मेरे घर पर तो अभी काफी सामान पड़ा है, तू ले जा और आज ही बेच। पुष्पा सामान लेकर निकल पड़ती है। शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जब वह एक घर पर बिस्किट बेचने पहुंचती है तो वहां की लेडी उन्हें डांट देती है। पिछली बार जो बिस्किट दिए थे सब खराब निकले। ये सब अन्नू पीछे से देख लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ को इस हाल में काम करना पड़ रहा है। वह माँ को समझाती है और घर वापस भेज देती है। माँ घर वापस आ जाती है और मैं मीरा जी से कुछ पैसे उधार ले लूंगी। हालांकि मन ही मन अन्नू को भी यकीन नहीं है कि मीरा वाकई उसे पैसे देगी। उधर आर्य अपनी माँ से बात कर रहा होता है। माँ उसे मानसी के बारे में कुछ बता रही होती है, लेकिन आर्य के मन में तो बस अन्नू की बात चल रही होती है। वह कहता है कि माँ, अन्नू मुझसे बहुत कुछ छुपाने लगी है। उसके पापा की दुकान में आग लग गई और मुझे उसने बताया तक नहीं। ये बात मुझे भेड़ झेंडे से पता चली है। माँ समझाती है, बेटा ऐसे वक्त में तुम्हें उनका साथ देना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए, जाओ उनकी मदद करो। ये वही पल है जब आर्य तय कर लेता है कि वह किसी न किसी तरह से अन्नू की मदद जरूर करेगा। उधर जब पुष्पा जी घर लौटती है तो देखती है कि गोपाल जी घर पर नहीं है। वह तुरंत ही अन्नू को फोन लगाती है, कहती है कि बेटा तेरे पापा कहीं चले गए हैं, पूरे घर में कहीं नहीं है। अन्नू घबरा जाती है। उसे याद आता है कि जब पिछली बार पापा को नौकरी से निकाल दिया गया था तो वह टूट गए थे, परेशान हो गए थे, जहां तक कि अपनी जान देने की कोशिश तक कर बैठे थे। अब अन्नू डरती है और कहीं इस बार भी उसके कुछ गलत कदम ना उठा ले। तो दोस्तों आप बताइए, क्या आर्य को अन्नू की इनडायरेक्शन की मदद करनी चाहिए? क्या डायरेक्ट मदद करके तो अन्नू कभी नहीं लेगी? आखिर पापा ने उसकी जो कसम जो दी है, क्या आर्य अपनी समझदारी से अन्नू और उसके पापा को संभाल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो रघु और टकले सुभाष को एक्सपोज कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे के एपिसोड की जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ।